हाय। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम में कोई ना कोई लॉजिक लिखते हैं तो आप ऑपरेटर्स का यूज ज़रूर कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम डेली लाइफ में कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई ना चीज़ कोई कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ज़रूर करते हैं। चीज़ों को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, या हम कुछ ना कुछ ज़रूर मैथ्स से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको दो नंबर दिया हो 10 + 20, आपको इस दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, हम इस दो नंबर को ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ठीक है, तो जिस सिंबल के द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जिस वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा ये सिंबल प्लस है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 10 और 20, ये हो गई हमारी ऑपरेंड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स जो है वो कई तरीके के होते हैं: अर्थमेटिक, यूनरी, रिलेशनल, लोकल, असाइनिंग, बिटवाइज, टर्नरी, और भी होते हैं। बट मेनली हमारे ये होते हैं, इसको हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो आप जावा में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप हैं। एडिशन, उसका सिंबल हमारा प्लस है। सब्सट्रैक्शन का सिंबल ये है। मल्टीप्लिकेशन का ये है। डिवीजन का ये है। और मॉडुलस का सिंबल ये है। ठीक है, हम एक एक करके सबको समझते हैं और प्रोग्राम में देखते भी हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं एडिशन की, जिसका सिंबल हमारा क्या है, प्लस है। मैं क्या करता हूँ, आईडी खोल लेता हूँ और मैं यहाँ मेन मेथड बना देता हूँ। लेट्स से कि आपको एक नंबर लिया, मैं इंटीजर नंबर ले लेता हूँ, इंट num1 डेटा टाइप इज इक्वल टू 50, इंट num2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को ऐड कर देता हूँ। लेट्स से num1 मैंने लगा दिया, ये है हमारा num1, ये मैंने लगा दिया ऑपरेटर्स num2। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर दिया और मैं इसको थर्ड वेरिएबल में क्या स्टोर कर लिया। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स को ऐड करके तीसरे में स्टोर कर लिया और मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ 100, और रिजल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इन दोनों वैल्यू का सम हमारा कहाँ स्टोर है, इस तीसरे वेरिएबल में, और मैंने उसका प्रिंट कर दिया। अगर मैं रन कर दूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 80। हमारा आउटपुट क्या आया, 80। ये रहा हमारा एडिशनल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का काम क्या होता है, वैल्यू को माइनस करना। एडिशन का क्या होता है, वैल्यू को ऐड करना। जैसे num1 में से हमको num2 माइनस करना है, हमें अगर यहाँ सिंबल लगा दें, सब्सट्रैक्शन का सिंबल ये होता है माइनस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, num1 में से num2 को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, ये रहा हमारा सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपके पास, उसकी प्राइस है, लेट्स से प्राइस है 100 रुपी। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो है आपके पास 3। अब मैं कहूँ कि आपके पास जो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी की वैल्यू 100 है, तो 3 क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे प्राइस इंटू इंटू क्वांटिटी कर दोगे, और हम इसको आप रन कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि 3 क्वांटिटी की जो प्राइस है वो 300 है। तो ये हमारा हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में। ठीक है, डिवीजन
ऑपरेटर्स का काम जो होता है वो होता है वैल्यू को डिवाइड करना। जैसे कि मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, मैं ले लेता हूँ num1, ठीक है, num2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे 3। मैं क्या करता हूँ, नम जो हमारा वेरिएबल है num1 डिवाइड का सिंबल हो गया डिवीजन का, और मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ num2। मैंने क्या किया, num1 को num2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर तो आना चाहिए 3.33, बट हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। क्यों, क्योंकि जब भी हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इंटीजर में। ये हमने देखा था डेटा टाइप्स जब पढ़ा था। अगर आपको आंसर लाना है 3.33, लेट से कि अगर अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो आप बोलोगे आंसर तो आना चाहिए 3.33। तो देखो, अगर आप चाहते हो आपका आंसर 3.33 आए तो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है डबल। कौन, डबल। तो हम डेटा टाइप ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे डबल, और हम स्टोर भी करेंगे किस में, डबल। अब हम इसको रन कर दें, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.33। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर में ही आएगा, डेसिमल वैल्यू में आंसर नहीं आएगा। डेसिमल वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डबल डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑपरेटर्स की। देखो, मॉडुलस ऑपरेटर्स का जो काम होता है वो होता है रिमाइंडर को रिटर्न करना। जैसे मान लो मैं यहाँ इंट ले लेता हूँ, इंट इंट और इंट, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं कहूँ 10 को डिवाइड करना है, मॉडुलस 3 कर देता हूँ मैं, डिवाइड नहीं मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस करता है हमारा क्या, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 1। आंसर हमारा 1 आ गया। ये सब यूज होता है, इसका अगर रियल लाइफ सिनेरियो समझें तो अगर आपको इवन और ऑड फाइन करना है तो आप हम वहाँ पे मॉडुलस यूज करते हैं। जैसे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि num1 मॉडुलस हम 2 कर दें, ठीक है, इसका मतलब 10 मॉडुलस 2 कर दिया। अगर जो 10 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं करेगा तो 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मतलब इवन नंबर है, नहीं आया तो ऑड नंबर है। जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या, जो 10 है वो इवन नंबर है। अगर मैं इसको 9 कर दूँ और फिर मैं रन करूँ, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ये 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हमारा रहा क्या, ये हमारा मॉडुलस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो आप सबको पता होगी, वो होता है बॉडमास रूल। क्या होता है, बॉडमास रूल, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये होता है हमारा बॉडमास रूल, ठीक है। बॉडमास रूल तब प्ले में आता है या तब यूज होता है जैसे एक एक्सप्रेशन में हम कई सारे ऑपरेटर्स यूज कर लें। जैसे अभी हम सिर्फ एक ऑपरेटर्स यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर हम यूज कर लें जैसे इंट इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं अगर जो कई सारे ऑपरेटर्स यूज कर लूँ जैसे 10+5 और यहाँ पे मैं इंटू 2 कर दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें कई सारे ऑपरेटर्स यूज कर लिया, प्लस भी यूज कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लिया। तो बॉडमास रूल क्या करता है, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाहर की, और फिर मैं यहाँ रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 10+5 15 इंटू 2, आंसर हमारा 30 आना चाहिए।
तो ये रहा हमारा BODMAS का रूल। हमेशा याद रखना है कि BODMAS हम तब यूज करते हैं, या ये ऑटोमेटिक यूजेबल है जब भी हमारा ऑपरेटर्स ये क्या उससे ज़्यादा एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं। ठीक है, अब कुछ सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपको मिस्टेक नहीं करनी, जैसे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपकी परफॉर्म कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, लेट से मैंने ले दिया 10 और इसको मैं डिवाइड कर दिया 0 से, ठीक है, फिर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट हमारा जो है ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्यों? जब भी आप नंबर को किसी 0 से डिवाइड करोगे तो ये हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। तो आपको ये सब नहीं करना है। क्या आया? एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।